नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट में देखेंगे इंग्लिश हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्या है? 4। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समान हिंदी का कह रहा है कि बाग वैद्य गद्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बाग वैद्य गद्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाग प्लस वैद्य। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि वह होती है जब एक व्यंजन का किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से मेल होता है जिससे विकार उत्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण का मेल अगले शब्द के पहले वर्ण से होता है और इस मेल का जो बदलाव आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो बाक प्लस वैध गद्य होगा बाग वैध गद्य का सही संधि विच्छेद। युत्सु के लिए सही वाक्यांश क्या है? युत्सु के लिए, और इसका आंसर होगा युद्ध करने का इच्छुक। युत्सु एक एकार्थी शब्द है जिसका प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसमें युद्ध करने की प्रबल इच्छा हो। यह शब्द योद्धा के मनोभाव को व्यक्त करता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश होगा। प्रज्ञा चक्षु के लिए तो क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्या है? बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा मतलब होता है क्या है? बुद्धि होता है। क्या है? बुद्धि होता है। और चक्षु क्या है? चक्षु से हो गया नेत्र हो गया, यानी बुद्धि ही जिसका नेत्र हो। प्रज्ञा चक्षु का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जो आंखों से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि या ज्ञान से देखता है, अर्थात अंधा किंतु ज्ञानी व्यक्ति है। इस शब्द का प्रयोग किसी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति के लिए किया जाता है जो अपनी अंतर्दृष्टि से चीजों को जो है वो समझता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो ये हो जाएगा दिनों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं। सप्ताह के सभी दिनों के नाम पुल्लिंग है जिनमें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार शामिल है। रविवार भी पुल्लिंग है, हालांकि स्त्रीलिंग के रूप में इसका प्रयोग कुछ संदर्भों में किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, विरम्यादिवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। आंसर हमारा जो होगा कौन सा? ए होगा। क्या है? ए होगा। अगला है श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है। श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है तो वो है संदिग्ध भूत। क्या है? संदिग्ध भूत, क्योंकि इसमें भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदेह व्यक्त हो रहा है। इसमें कार्य के पूरा होने की निश्चितता नहीं है बल्कि एक संभावना या अनुमान लगाया जा रहा है। अगला है गोबर गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? तो यह है करण तत्पुरुष का है। इसका समास जो है वो विग्रह है गोबर से निर्मित गणेश। यहाँ से विभक्ति चिन्ह करण कारक का है जिसका अर्थ साधन या माध्यम होता है। गणेश किससे बने हैं? तो गोबर से बने हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा तो ये है शत्रुता। शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था को बोध कराती है। शत्रुता यानी शत्रु होने का भाव है। चलना क्रिया वीर विशेषण है और मनुष्य जातिवाचक जो है वो संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं का अनुभव किया जा सकता है, उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो अवयव जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अवयव कितने? 4 प्रकार के। क्रिया विशेषण अवयव, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विषम्यादि बोधक जो है अवयव होता है। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि अंकलेश, अंकलेश किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा कुबेर का। क्या है? कुबेर का। अलंकेश का जो है, अलंकेश किसका पर्यायवाची? तो कुबेर का। अलंकेश का अर्थ है अलका के ईश यानी स्वामी। अलकापुरी को कुबेर की नगरी माना जाता है। कुबेर के अन्य पर्यायवाची भी है जैसे यक्षराज। क्या है? यक्षराज। धनद क्या है? धनद। धनाधिप क्या है? धनाधिप। और जो है किन्रेस, किन्रेस भी कहा जाता है। व्यष्टि का विलोमार्थक शब्द है। व्यष्टि का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो वो है समष्टि। क्या है? समष्टि है। व्यष्टि का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तिगत इकाई। समष्टि का अर्थ है संपूर्ण समूह या सामूहिकता। क्या है? सामूहिकता। गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गोष्ठी का तो वो है सभा। पर्यायवाची पूछ रहा है तो ये सभा हो जाएगा। गोष्ठी का अर्थ है किसी विषय पर विचार विमर्श करने के लिए
आयोजित विद्वानों या विशेषज्ञों की बैठक। सभा का भी यही अर्थ है कि जहां लोग किसी उद्देश्य से एकत्र होते हैं। अहेर शब्द का तत्सम रूप है, अहेर शब्द का तत्सम रूप तो वो है आखेट। क्या है? आखेट है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर बने हैं। अहेर एक तद्भव शब्द है जिसका अर्थ होता है शिकार, और आखेट एक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ भी होता है शिकार। अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो क्या है? तो वो है उत है। क्या है? उत है। इसका संधि विच्छेद उत प्लस श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस जो है ये श्वास हो जाएगा, श्वास, जो व्यंजन संधि का एक नियम है। क्या है? नियम है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? आंसर होगा वह बहुत थक गया है। क्या है? वह बहुत थक गया है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं। इस वाक्य में बहुत शब्द थक गया क्रिया की मात्रा बता रहा है कि कितना थक गया है, तो बहुत थक गया है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो वो है कदाचित। क्या है? कदाचित। कदाचित रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की होने की रीति या ढंग को बताते हैं। इसके अंतर्गत निश्चय, अनिश्चय, प्रकार, कारण आदि आते हैं। कदाचित का अर्थ है शायद, जो क्रिया के होने में अनिश्चय का बोध कराता है, या रीतिवाचक के अंतर्गत जो है वो आता है। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? तो यह है 22 भाषा शामिल है। क्या है? 22 भाषा शामिल है। जब संविधान लागू हुआ तो 14 भाषा ही शामिल था, बाद में जो है वो और कुछ भाषाएं जोड़ी गई। इस तरह जो है टोटल कितने हुए? 22 भाषाएं। गणों की सही संख्या है, गणों की सही संख्या क्या है? तो वह 8 है। क्या है? 8 है। यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, सगन, ये सब जो है वो क्या है? गणों की संख्या है। अगला है विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय तो वो है अद्वैत का, अद्वैत का। जब किसी असाधारण या अलौकिक वस्तु, दृश्य या घटना को देखकर आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है तो वह अद्भुत रस की अनुभूति होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। कुटिल का विलोम, कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो वह ऋजु हो जाएगा। क्या है? ऋजु है। कुटिल का अर्थ है टेढ़ा, कपटी या धूर्त। ऋजु का अर्थ है सीधा या सरल। क्या है? सीधा या सरल। वह खा रहा था, मैं खा रहा था कौन सा काल है? और इसका सही आंसर होगा अपूर्ण भूत है। क्या है? अपूर्ण भूत है। वह खा रहा था, खा रहा था में अपूर्ण भूत काल है। अपूर्ण भूत काल से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूत काल में आरंभ हो चुकी थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, अर्थात क्रिया जारी है। क्या है? जारी है। वाक्य से पता चलता है कि खाने की क्रिया अतीत में चल रही थी। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है अमूल्य है। क्या है? अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य है। अमूल्य का अर्थ है जिसका मूल्य आका ना जा सके। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत अधिक कीमत वाला। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द। इसका सही आंसर होगा अच्युत होगा। क्या है? अच्युत। अच्युत का अर्थ जो होता है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत होता है। और एक होता है च्युत। च्युत का अर्थ होता है गिरा हुआ या अलग किया हुआ। अ उपसर्ग लगने से उसका जो है अर्थ उल्टा हो जाता है। भगवान विष्णु को भी अच्युत कहा जाता है क्योंकि वे अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते, यानी जो है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं होते। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। जीने की इच्छा हेतु एक शब्द, और इसका सही आंसर हो जाएगा जिजीबिसा। क्या है? जिजीबिसा। यह एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का मानक उदाहरण है। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिगीसा जीतने की इच्छा, पिपासा पीने की इच्छा, और जिजीबिसा जीने के प्रति प्रबल मोह और जीने की आकांक्षा को व्यक्त करना। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वह सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन यह यन स्वर संधि का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अब नियम के अनुसार क्या है? तो ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता हो, जैसे यहाँ क्या आ रहा है? आ रहा है, तो ई या ई को हम य में लिख देते हैं। क्या है? य में लिख देते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? बी। जबान पर लगाम ना होना। जबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है? अब वो है अनावश्यक रूप से बोलना। अज्ञ, अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? तो यह है जो कुछ नहीं जानता हो। क्या है? जो कुछ नहीं जानता हो। ज्ञ का अर्थ है जानने वाला। ज्ञ का अर्थ जो होता है जानने वाला, और अ उपसर्ग निषेध या अभाव का सूचक होता है।
तो इसका विलोम विज्ञ होता है, विशेष रूप से जानने वाला या सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अल्पज्ञ का अर्थ होता है जो बहुत थोड़ा जानता है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी, और इसका सही आंसर हो जाएगा महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और ये रचना छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने की है। छायावादी कवि किन्हें कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद है? दोहा और सोरठा, आंसर होगा अर्ध सममात्रिक है। दोहा और सोरठा दोनों ही अर्ध सममात्रिक छंद है, जो छंद के प्रकार है और जिनमें प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान नहीं होती है। ये दोनों ही छंद एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोहा और रोला के संयोग से बचने वाला छंद जो है वो क्या है? तो वह है कुंडलियां। क्या है? कुंडलियां है। दोहा और रोला के साथ संयोग से बना छंद कुंडलियां है, और इस छंद में 6 चरण होते हैं, जिसमें पहले 2 चरण दोहा के होते हैं और शेष 4 जो चरण रोला के होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्दा छंद है, तो आंसर हो जाएगा सोरठा। क्या है? सोरठा। शिल्पगत आधार पर सोरठा दोहे का उल्दा छंद है, जहां दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। वही सोरठे में पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 होते हैं। ये उल्टा छंद है सोरठा में। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 16। क्या है? कितने होते हैं? 16 मात्राएं होती है। यह एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और हर चरण में बराबर मात्राएं होती है। मध्यक्रांता छंद है। मध्यक्रांता छंद है और इसका आंसर होगा सममात्रिक। क्या है? सममात्रिक। 63 के बी हो जाएगा। मदा का अंतराल। क्या है? मध्यक्रांता एक जो है सममात्रिक छंद है जिसमें प्रति चरण 17 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 17 अक्षर होते हैं। बरवय, बरवय किस प्रकार का छंद है? और इसका आंसर होगा मात्रिक अर्धसम छंद है। मात्रिक अर्धसम छंद। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है, क्या होता है? तो वो है अपहुति अलंकार। क्या है? अपहुति अलंकार। 65 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अपहुति का अर्थ होता है छिपाना या नकारना। छिपाना या जो है नकारना। इसमें सत्य बात, उपमेय को छिपाकर उसके स्थान पर झूठी बात, उपमान की स्थापना की जाती है। उदाहरण जैसे यह मुख नहीं चंद्रमा है। यह मुख उपमेय का निषेध करके चंद्रमा उपमान का आरोप जो है किया गया है। उद्रंची, उद्रंची कितने प्रकार के होते हैं? और इसका आंसर होगा बी 2। क्या है? 2 होते हैं। मैं तुम आदि शब्द है। क्या है? तो वो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाले उत्तम पुरुष और सुनने वाले मध्यम पुरुष या किसी अन्य व्यक्ति अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। आंसर हमारा डी हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? वो 3 भेद होते हैं संज्ञा के। व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक रूढ़ होते हैं, एक यौगिक होते हैं और ये एक जो है योग रूढ़ होते हैं। रूढ़ वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किया जा सके। जैसे क्या है? तो ये हो गया घर। क्या है? यहाँ पर जो हो गया सार्थक शब्द जो हो गया घर हो गया और जल हो गया। यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों की योग से बनते हैं। जैसे पाठशाला। क्या है? पाठशाला। राजकुमार। क्या है? राजकुमार। योग रूढ़ है जो समान अर्थ न देकर एक विशेष अर्थ देते हो। जैसे पंकज। क्या है? पंकज। दशानन। क्या है? दशानन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो वो है क के बाद आता है। छ का क्रम क वर्ण के बाद आता है। छ एक संयुक्त व्यंजन है जो क और स से जो है मिलकर बना हुआ है। छ। क्या है? छ बना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए। 69 के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता जो है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा है। यह एक प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह है जिसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। क्या है? हुआ था। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति या दुर्गा के रूप में जाना जाता है। चूर्ण का तत्सम शब्द है। क्या है? तो वो है चूर्ण। क्या है? चूर्ण का तत्सम शब्द चूर्ण है। चूर्ण एक तद्भव शब्द है जो आम बोलचाल में प्रयोग होता है और इसका संस्कृत मूल शब्द चूर्ण है जो तत्सम रूप है। एक भारतीय आत्मा नाम से किसे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को। यह उनका उपनाम था जो उनकी राष्ट्रीय और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं के कारण जो है प्रसिद्ध हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कविता था पुष्प की अभिलाषा,
भारतीय राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गई। वे एक कवि, लेखक और पत्रकार थे और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय रूप से जो है वो भाग लिए थे। संशय की एक रात के लेखक हैं, कौन है? इसका आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। क्या है? नरेश मेहता। यह एक खंड काव्य है जो राम कथा पर आधारित है। इसमें युद्ध से ठीक पहले राम के मन में उत्पन्न संशय और अंतर्द्वंद का आधुनिक संदर्भ में जो है वो चित्रण किया गया है। बक्रोंती, क्या है? बक्रोंती सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, कौन है? तो वो है कुंतक। क्या है? कुंतक। बक्रोंतिक सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक है। क्या है? कुंतक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? वो मिला है अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। और 343 एक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह प्रावधान जो है 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अघोष वर्ण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है स। स जो है वो अघोष वर्ण है। अब जिन वर्णों के उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो है क्या है? उस पहला व्यंजन दूसरा व्यंजन, पहला क्या? क, ख, च, छ तथा उष्म व्यंजन तलब सा, मूर्धन सा, दंड सा अघोष होते हैं। और अ स्वर, ज तीसरा वर्ण और ह घोष वर्ण है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग जो है पूरा है। क्या है? पूरा है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तव्य। क्या है? तव्य प्रत्यय है। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भामह। क्या है? भामह। आचार्य भामह को अलंकार शास्त्र का प्रथम व्यवस्थित विवेचन करने वाला आचार्य माना जाता है। उनका ग्रंथ काव्य अलंकार है, इस संप्रदाय का आधार ग्रंथ है। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। आंसर हो जाएगा बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। क्या है? देखा। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो आंसर हो जाएगा अलूक तत्पुरुष। क्या है? अलूक तत्पुरुष का आंसर हमारा 81 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अलूक तत्पुरुष में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है। इसका विग्रह है वाचस्पति यानी वाणी का स्वामी। यहाँ पूर्व पद वाचा में विसर्ग षष्ठी विभक्ति का चिन्ह बना रहता है। अगला है विकल का पर्यायवाची है। विकल का पर्यायवाची क्या है? व्यथित। क्या है? व्यथित है। विकल का अर्थ क्या होता है? बेचैन, व्याकुल, परेशान या दुखी। और व्यथी का अर्थ भी होता है पीड़ा या दुख से युक्त होता है। निर्वेद, निर्वेद अस्थाई भाव है। आंसर हो जाएगा शांत रस का। क्या है? शांत रस का। जब संसार के प्रति वैराग्य या उदासीनता का भाव उत्पन्न होता है तब शांत रस की जो है निष्पत्ति होती है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में यह उपाधि दी थी। उनका मानना था कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहते थे उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लेते थे। अगला है धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? और इसका आंसर होगा रीति मुक्त का। रीतिकालीन काव्य की 3 धाराओं में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्धि और रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि वे थे जिन्होंने रीति के बंधनों का न मानकर स्वच्छंद रूप से काव्य रचना की। इनके काव्य का आधार व्यक्तिगत प्रेम की अनुभूति थी। धनानंद के अतिरिक्त आलम, बोधा और ठाकुर इस धारा के प्रमुख कवि हैं। उपालंब, उपालंब का क्या अर्थ है? उपालंब का अर्थ है उलाहना। क्या है? उलाहना। उपालंब का अर्थ किसी के दोषों या भूलों के बारे में प्रेम पूर्वक या हल्के गुस्से के साथ की जाने वाली शिकायत। उलाहना शब्द ठीक यही अर्थ व्यक्त करता है कि जिसे ताना या शिकवा भी कह सकते हैं। उपेक्षा, तिरस्कार और निंदा अधिक कठोर और नकारात्मक शब्द है। आमिष, आमिष का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा निरामिष होगा। क्या है? निरामिष होगा। आमिष का अर्थ होता है मांस युक्त भोजन। क्या होता है? मांस युक्त जो है वो भोजन होता है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का जो है वो चयन कीजिए, तो वो हो जाएगा कौन सा? वर्षा। वर्षा संस्कृत का शब्द है जो हिंदी का ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। इसका तद्भव रूप जो है बरसात है। क्या है? बरसात है। उन्मूलन का विलोम, उन्मूलन का विलोम है, आंसर हो जाएगा रोपण। क्या है? रोपण। उन्मूलन का अर्थ है जड़ से उखाड़ना या पूरी तरह से समाप्त
करना, रोपण का अर्थ है लगाना या स्थापित करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का जो है वो चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आनुषंगिक, आनुषंगिक ये जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यह कैसा वाक्य है? और यह है मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य है। यहाँ वह कौन सा व्यक्ति है, प्रधान उपवाक्य है, जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, विशेषण आश्रित उपवाक्य है। बिना पानी में कौन सा समास है? बिना पानी में तो ये बहुब्रीहि है। क्या है? बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। बिना है पानी यानी हाथ, जिसके अर्थात सरस्वती। यहाँ बिना और पानी दोनों का महत्व न होकर तीसरे अर्थ सरस्वती का महत्व है। प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है ओठ है। क्या है? ओठ है। प वर्ग के सभी व्यंजनों का उच्चारण दोनों होठ यानी ओष्ठ के स्पर्श से होता है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? आंसर हो जाएगा अवधी है। क्या है? अवधी है। यह महाकाव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं शताब्दी में रचा गया था और अवधी को साहित्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जिससे राम कथा जन जन तक जो है वो पहुंच सका। उनकी एक और प्रमुख रचना था विनय पत्रिका, ब्रज भाषा में था। क्या है? ब्रज भाषा में। तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, और इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में काशी में हुई थी। इस समाज का मुख्य उद्देश्य वैष्णव भक्ति का प्रचार और भारतीयता को बढ़ावा देना था। तदीय समाज, तदीय समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? और उसे कहा जाता है स्वार्थी। क्या है? स्वार्थी। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। क्या है? अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। अप्रभंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अप्रभंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंप्रभु के। क्या है? स्वयंभ्रू को। आचार्य स्वयंभ्रू 8वीं शताब्दी के एक जैन कवि थे। उन्होंने अप्रभंश भाषा में जो है पौमचरियु जो है नामक ग्रंथ की रचना की, जो राम कथा पर आधारित है। आशु काव्य के रचनाकार कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद है। यह छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है, जिसमें स्मृति और वियोग की वेदना का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद के जो है प्रवर्तक हैं कौन है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है निम्बकाचार्य। क्या है? निम्बकाचार्य जो है यह वैष्णव भक्ति के 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक सनकादि संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत है। द्वैतवाद का अर्थ है जीव और ब्रह्मा में भिन्नता, यानी द्वैत और अद्वैत अभिन्नता दोनों का संबंध है। ब्रह्म कारण है और जीव कार्य, अर्थात दोनों भिन्न भी है और अभिन्न भी है। एक और है दैत्यवाद। क्या है? दैत्यवाद। इसके जो प्रवर्तक हैं वो है माधवाचार्य। क्या है? माधवाचार्य है। और एक है शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य है। रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट द्वैतवाद के। क्या है? द्वैतवाद के। अब आइए देखते हैं भाग फर्स्ट जो है समान अंग्रेजी का। इसमें जो है वो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक जो है पैसेज दिया हुआ है। आप पैसेज को 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर कीजिएगा। यहाँ हम आंसर बता दे रहे हैं इंग्लिश में। पहला के जो होगा बी होगा, दूसरा की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? दूसरा का ए होगा। क्या है? ए होगा। तीसरा प्रश्न की अगर बात करें तो तीसरा प्रश्न का आंसर बी होगा। क्या है? बी होगा। चौथे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो चौथा प्रश्न का आंसर बी होगा। क्या है? बी होगा। पांचवा का सी होगा। क्या है? सी होगा। 6 से 7 नंबर प्रश्न में जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। छठा में जो फिल होगा वो सी होगा। 7वां का जो है वो क्या होगा? सी होगा। आप अपने से इंग्लिश कर लीजिएगा। यहाँ कुछ कुछ जो मीनिंग है वो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप खुद ही बना लीजिएगा। 8वां का जो आंसर हो जाएगा वो बी होगा। 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 का जो आंसर होगा वो बी होगा। क्या है? बी होगा। 10 की अगर बात करें, इसमें एरर ढूंढना है तो यहाँ पर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 11 में सी होगा। क्या है? सी होगा। 12 से 13 जो है अल्टरनेटिव इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडिया में फ्रेज बताना है। फ्रेज बताना है 12 नंबर के। एक गार्जियन नो मतलब क्या होता है? तो ये होता है जटिल या पेचीदा समस्या। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जटिल या पेचीदा क्या है? समस्या। क्या है? समस्या।
आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। टू पे द पाइपर, इसका अर्थ होता है नुकसान झेलना। क्या है? नुकसान जो है वो झेलना, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। एंटोनिम्स बताना है। फेलगेमेट, इसका क्या हिंदी होता है? इसका होता है शांत चित्त, शांत चित्त, या जो है आवेगहीन, आवेगहीन होता है। इसका आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा, एक्साइटेबल। क्या है? एक्साइटेबल। एंटोनिम्स जो है बताना है। मोरीबंड, मोरीबंड का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? मरनासन, मरनासन होता है। और इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नेक्सेंट। क्या है? नेक्सेंट हो जाएगा। इसका जो है क्या हो जाएगा? नेक्सेंट माने नवजात हो जाएगा। क्या है? नवजात। अगला सिनोनिम्स बताना है 16 नंबर प्रश्न का। इसका हिंदी जो अगर होता है वो क्या होता है 16 का? तो ये है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट माने पुष्टि करना, पुष्टि करना। इसका हिंदी जो होगा वो क्या होगा? पुष्टि करना होगा। और इसका क्या होगा सिनोनिम्स? इसका सिनोनिम्स होगा कंफर्म करना, कंफर्म करना। आर्चिक, आर्चिक का जो है हिंदी क्या हो जाएगा? वो है प्राचीन। क्या है? प्राचीन हो जाएगा। और इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ये होगा एब्सोलेट। क्या है? एब्सोलेट हो जाएगा। 17 के जो आंसर होगा वो ये होगा एब्सोलेट, मतलब भी अप्रचलित होता है। क्या? अप्रचलित होता है। डायरेक्शन 18 से 19 तक के कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। ए स्टाइल इन विच ए राइटर मेक्स ए डिलिबरेट शो ऑफ द देयर नॉलेज, तो ये हो जाएगा कौन सा? पेडांटिक। क्या है? पेडांटिक हो जाएगा। आंसर हमारा 18 के बी हो जाएगा। 19 के ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, आंसर 19 के हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। इसका मतलब होता है बकवादी। क्या है? होता है बकवादी होता है। 20 से 21 का जो है इसमें सही कौन सा लिखा हुआ ये हमें बताना है। तो 20 के हमारा जो है ये लिखा सही है। 21 यहाँ हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 22 फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन का, 22 में जो है आंसर हो जाएगा सी, वाइल। क्या है? वाइल हो जाएगा। 23 की अगर हम बात करते हैं तो 23 का जो होगा ए होगा। 24 है मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, अगर मुझे पता होता कि तुम बीमार हो तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता। इसका हो जाएगा हैड आई नो यू वेयर इल आई वुड हैव श्योरली कम टू सी यू, बी हो जाएगा। 24 के बी होगा। 25 की अगर हम बात करें तो 25 के जो होगा वो बी होगा। 26 जो हमारा 25 का आंसर हमारा जो है 24 के आंसर क्या होगा? बी होगा। 25 के बी नहीं होगा। 25 का जो आंसर हमारा होगा वो सी होगा। 26 की अगर हम बात करें ए होगा। क्या है? ए होगा। 27 यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? 27 का बी। 28 का जो है वो सी होगा। और 29 30 की अगर हम बात करते हैं तो 29 के हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, और 30 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। क्या है? 30 का भी आंसर सी हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 4। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और इंग्लिश आप अपने से कर लीजिएगा। यहाँ हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का जो है फुल सॉल्यूशन किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।